हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू प्रेपॉन। इंडियन पॉलिटी में हम लोग रिवीजन कर रहे हैं। पिछले वीडियो लेक्चर में इलेक्शन कमीशन के बारे में वी डिस्कस्ड। आज डिस्कस करते हैं पॉलिटिकल पार्टीज़। हम पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में बात करते रहते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज़ आर डिफाइंड एंटिटीज़। इनको डिफाइन किया गया है। क्या होती है पॉलिटिकल पार्टी? ए पॉलिटिकल पार्टी दो तरीके की होती है, नेशनल पार्टी एंड स्टेट पार्टी। दो तरीके की हो जाती हैं, नेशनल स्टेट। नेशनल पार्टी क्या होती है? नेशनल पार्टी इज ए पार्टी विच सिक्योर्स एटलीस्ट 6% ऑफ टोटल वैलिड वोट्स पोल्ड। इलेक्शन हुआ हो लोकसभा का या विधानसभा का, राज्य में पड़े हुए सही वोटों के 6% वोट मिल गए हों। ऐसे वोट मिले हों कम से कम 4 राज्यों में, मतलब 6%, 6%, 6%, 6%, 4 राज्यों में वोट मिले हों, साथ साथ 4 लोकसभा सीटें भी जीती हों। यदि ऐसा है तो पार्टी इज़ अ नेशनल पार्टी। मतलब 4 राज्यों में आपको जो इलेक्शन हुए हैं उसमें 6% वोट मिले हों पड़े हुए सही वोटों के, और ऐसा 4 राज्यों में हुआ हो और 4 लोकसभा सीटें भी जीती हों। 4 लोकसभा सीटें हो सकता है एक ही राज्य से जीत ली हो, वो 4 राज्यों से ज़रूरी नहीं है। ऐसा है तो आप नेशनल पार्टी हैं। और यदि ऐसा नहीं है, ये वाली क्वालिफिकेशन पूरी नहीं हो पा रही है, तो कम से कम पार्टी ने जीत ली हो 2% ऑफ टोटल नंबर ऑफ सीट्स इन द लोकसभा। लोकसभा में जो टोटल सीट्स होती हैं 543 हैं, तो 543 सीट्स का आपको 2% सीट्स आपके पास होनी चाहिए। मतलब अगर 11 सीट्स आपने जीत ली हैं, लेकिन ये जो 11 सीट्स हैं ये कम से कम 3 राज्यों से आनी चाहिए। अगर आपकी 11 सीट्स, 11 MP बने हैं लोकसभा में कम से कम 3 राज्यों से, तो भी आप नेशनल पार्टी हो सकते हैं। मतलब या तो 6% वाला क्राइटेरियन फॉलो कर लीजिए या 2% वाला कर लीजिए, या फिर आपकी पार्टी 4 राज्यों में स्टेट पार्टी रिकॉग्नाइज्ड है। पार्टी जो है 4 राज्यों में स्टेट पार्टी रिकॉग्नाइज्ड है। अगर ऐसा है तो भी पार्टी नेशनल पार्टी हो सकती है। फिलहाल 8 पार्टी होती हैं नेशनल पार्टी, पुराना डेटा है ये। बीजेपी, कांग्रेस, बीएसपी, एनसीपी, सीपीआई, सीपीआईएम, तृणमूल कांग्रेस एंड नेशनल पीपल्स पार्टी एनपीपी, नॉर्थ ईस्ट की एक पार्टी है। ये 8 पार्टीज़ आज की तारीख में इलेक्शन कमीशन के साथ रजिस्टर्ड हैं एज नेशनल पार्टी। तो ये नेशनल पार्टी है। ऐसे ही होती हैं स्टेट पार्टीज़। क्या होती है स्टेट पार्टी? स्टेट पार्टी में यह है कि 6% वोट्स पड़े हुए वोटों के 6% वोट राज्य में चुनाव हुआ हो उसमें मिले हों, और कम से कम 3 MLA भी जीते, कम से कम 2 MLA भी जीते हों राज्य में। राज्य की विधानसभा सीट में कम से कम 2 MLA जीते हों और 6% वोट मिल गए हों, या फिर 6% वोट मिले हों एक लोकसभा के MP जीता हो, या तो 6% वोट मिले हो विधानसभा के 2 MLA जीत गए हों, या 6% वोट मिले हो कम से कम लोकसभा का MP जीत गया हो, सीट मिल गई हो, या फिर जो राज्य की टोटल सीटें हैं उनकी 3% सीटें मिल गई हों। राज्य में जो भी विधानसभा की स्ट्रेंथ है उसकी कम से कम 3% सीटें मिल जाएं, या कम से कम 3 तो मिलनी ही हैं। छोटे राज्यों में 3% काफ़ी कम हो जाता है। जहाँ विधानसभा ही 30 की है वहाँ तो 3% बहुत कम हो जाएगा। तो कम से कम 3 तो होनी चाहिए, या फिर 3 होगा, जो ज़्यादा होगा वो काउंट हो जाएगा। अगर ऐसा है तो कोई पार्टी स्टेट पार्टी हो सकती है। मतलब विधानसभा के चुनाव में 6% वोट्स मिले हों, 2 विधानसभा सीटें जीती हों। लोकसभा के चुनाव में 6% वोट मिले हों, एक लोकसभा की सीट जीत ली हो, या विधानसभा की जो भी स्ट्रेंथ है उसका कम से कम 3% सीटें मिल गई हों, या कम से कम 3 तो मिलनी ज़रूरी है, या फिर 8% वैलिड वोट्स मिल गए हों चुनाव में। राज्य में चुनाव हुआ हो और कम से कम 8% वैलिड वोट्स मिल गए हों। यहाँ कोई सीट जीतना ज़रूरी नहीं है। यदि इनमें से कोई भी क्राइटेरियन है उस बेस पे पार्टी नेशनल पार्टी, स्टेट पार्टी हो सकती हैं। ये जो स्टेटस मिलता है ये हर 10 साल में चेक किया जाता है। पहले 5 साल में चेक होता था, लेकिन 2016 में इस रूल को चेंज कर दिया गया। हर 10 साल बाद देखा जाएगा कि आपकी परफॉर्मेंस इनमें से किसी भी क्राइटेरियन पर फिट बैठती है, नहीं बैठती है। अगर नहीं बैठेगी आपका स्टेटस वापस ले लिया जाएगा। तो ये होती हैं नेशनल पार्टी और स्टेट पार्टी। ये कहलाती है रिकॉग्नाइज्ड पार्टी। रेस्ट ऑफ द पार्टी आर कॉल्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टीज। इनको कुछ विशेष लाभ होते हैं, वो डिस्कस हम नहीं करते इस लेक्चर में।
चलिए अब डिस्कस करते हैं स्टेट लेजिस्लेचर। स्टेट पे आ जाते हैं। स्टेट लेजिस्लेचर ये हमने डिस्कस नहीं किया। स्टेट के बारे में बात करते हैं। जैसे पार्लियामेंट होता है ऐसे ही होता है स्टेट लेजिस्लेचर। इसमें आर्टिकल 79 में पार्लियामेंट होता है, 168 में स्टेट लेजिस्लेचर होता है। देयर शैल बी अ लेजिस्लेचर ऑफ ईच स्टेट कंप्राइजिंग गवर्नर। जैसे वहाँ राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा होते हैं, ऐसी राज्य में गवर्नर होंगे, विधानसभा होगी, विधान परिषद होगी। विधानसभा होगी, विधान परिषद होगी। कुछ राज्यों में 2 हाउसेज हैं, कुछ राज्यों में 1 हाउस है। जिन राज्यों में 2 हाउस है वहाँ विधानसभा, विधान परिषद होगी। जहाँ 1 हाउस है विधानसभा होगी, परिषद नहीं होगी। ठीक है। अब ये जो विधान परिषद होती है ये कैसे बनती है? विधान परिषद बनने के लिए पार्लियामेंट एक रेजोल्यूशन पास, राज्य जो होता है, जो राज्य विधानसभा होती है, वो अपने यहाँ एक रेजोल्यूशन पास करती है और पार्लियामेंट को ये भेजती है कि हमारे राज्य में विधान परिषद बना दी जाए। अगर ऐसा रेजोल्यूशन पार्लियामेंट के पास आता है, सेंटर के पास आता है, तो फिर पार्लियामेंट क्रिएट करती है। विधान परिषद क्रिएट करने का काम पार्लियामेंट के पास है, लेकिन डिमांड राज्य से आती है। अगर डिमांड राज्य से पास हो गई है तो पार्लियामेंट बना देगा विधान परिषद उस राज्य में। बनाने का काम पार्लियामेंट के पास है, डिमांड राज्य से आती है। राज्य विधानसभा को स्पेशल मेजॉरिटी से एक रेजोल्यूशन पास करना पड़ता है तो पार्लियामेंट बना देती है। बहुत सारे राज्यों ने डिमांड की है, राजस्थान ने, आसाम ने, क्या कहते हैं, उड़ीसा ने, ऐसे बहुत सारे राज्य हैं जो डिमांड करने लगे हैं कि हमारे यहाँ लेजिस्लेटिव काउंसिल होनी चाहिए। अभी जितनी भी नई बननी हो उनमें कोई बनी नहीं है, बट पार्लियामेंट के पास ये डिमांड पड़ी हुई है। तो विधान परिषद बनाई जाती है पार्लियामेंट द्वारा, डिमांड राज्य से आती है। अब विधानसभा क्या होती है? विधानसभा लोकसभा जैसी होती है। यहाँ पर संविधान ने विधानसभा की स्ट्रेंथ की अपर लोअर लिमिट दे रखी है, 500 से ज़्यादा सीटें ना हो और 60 से कम ना हो। कुछ राज्यों में स्पेशल केसेस में 60 से कम भी हो सकती हैं, लेकिन किसी राज्य में 500 से ज़्यादा नहीं होती है। किसी राज्य में 500 से ज़्यादा नहीं होती हैं। 60 से कम सिक्किम, मिजोरम, गोवा वगैरह में हो जाती हैं। कुछ में 60 होती हैं, कुछ में 500 से ज़्यादा, किसी में नहीं, 60 से कम होती हैं। एंग्लो इंडियन का मैंने आपको बताया था, 103rd अमेंडमेंट 2000 से 19 से ये ख़त्म हो गया है। एंग्लो इंडियन अब नहीं हुआ करेंगे। सिक्किम, मिजोरम, गोवा हैज़ लेस देन 60 असेंबली सीट्स। मैक्सिमम यूपी में 403 होती हैं। और जो बिल्कुल लोकसभा जैसी होती है, जैसे लोकसभा होता है कि नो कॉन्फिडेंस मोशन लोकसभा में आएगा, तो राज्य का नो कॉन्फिडेंस मोशन विधानसभा में आएगा। यही सरकार बनेगी, स्पीकर के पास सारे अधिकार होते हैं। ये लोकसभा जैसी होती है। काउंसिल राज्यसभा जैसी होती है, लेकिन थोड़ी भिन्न होती है। काउंसिल में ये संविधान में दे रखा है, जो विधान परिषद होगी उसमें जो टोटल स्ट्रेंथ होगी विधान परिषद की, वो विधानसभा की स्ट्रेंथ की 1/3 से ज़्यादा नहीं हो सकती और 40 से कम भी नहीं होनी चाहिए। मतलब उस राज्य की जो भी विधानसभा की स्ट्रेंथ है, मान लीजिए विधानसभा की स्ट्रेंथ यूपी की 403 है, तो यूपी की विधान परिषद 403 के 1/3 से कम हो सकती है, 1/3 हो सकती है, ज़्यादा नहीं हो सकती, 40 से कम भी नहीं हो सकती। इसका मतलब ये भी समझ में आया कि जो विधानसभाएं 30 की हैं, मतलब जो बहुत छोटे राज्य हैं जहाँ विधानसभाएं 30 की है, 65 की है, 60 की है, वहाँ विधान परिषद बनने का उसको नहीं होता है। बड़े राज्यों में बन सकती है विधानसभा, विधान परिषद। और जो भी टोटल नंबर निकल के आता है, मतलब उस विधानसभा की असेंबली की स्ट्रेंथ की जो 1/3 का जो भी नंबर निकल के आएगा, एक्स फॉर एग्जाम्पल, अब ये एक्स बढ़ता है 5 तरीके से। उस एक्स का, एक्स मतलब क्या हो गया, विधानसभा की स्ट्रेंथ का 1/3, कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी कम हो सकता है, ये 1/3 हो सकता है, ज़्यादा नहीं हो सकता, शैल नॉट एक्सीड। अब वो भी जो भी नंबर तय हुआ है, अब वो बढ़ता है 5 तरीके से। ऑफ दैट नंबर 1/3 शैल बी मेंबर सिलेक्टेड बाई लोकल बॉडीज़। जो उस नंबर के 1/3 होंगे उन्हें पंचायती राज बॉडीज़ के, लोकल बॉडीज़ के मेंबर्स चुनेंगे, मतलब वो वोटर बन जाते हैं। अगले 1/12 के लिए जो राज्य के टीचर्स वगैरह हैं वो वोटर बन जाएंगे। उस राज्य के सरकारी स्कूलों में जो टीचर होते हैं वो वोटर बन जाएंगे। अगले 1/12 के लिए जो ग्रेजुएट्स होते हैं राज्य में रहने वाले ग्रेजुएट्स हैं, इसे कहते हैं ग्रेजुएट्स कॉन्स्टिट्यूंसी, इसे कहते हैं टीचर्स कॉन्स्टिट्यूंसी। मतलब टीचर, सरकारी स्कूलों के टीचर वोटर बन जाते हैं और ये ग्रेजुएट्स वोटर बन जाते हैं। 1/3 उस राज्य के एमएलए चुनते हैं
1/3 उस राज्य के एमएलए चुनते हैं। जो 1/6 बाकी के बच्चे होते हैं ये नॉमिनेट कर देते हैं गवर्नर फ्रॉम द फील्ड ऑफ लिटरेचर, आर्ट, साइंस एंड सोशल सर्विस एंड कोऑपरेटिव मूवमेंट इन द स्टेट। राज्यसभा में जो 12 मेंबर्स आते हैं वो लिटरेचर से आते हैं, साइंस से आते हैं, सोशल सर्विस से आते हैं। यहाँ पर एक और मुद्दा जुड़ जाता है, कोऑपरेटिव मूवमेंट। इन 5 क्षेत्रों में विशेष योगदान देने वाले कोई भी 1/6 ऑफ द स्ट्रेंथ दिस दे बिकम नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो 5 तरीके के मेंबर्स हो जाते हैं काउंसिल में। ये काउंसिल बन जाती है राज्यसभा जैसी। इसका सिस्टम वही होता है PRS एंड STV, जैसे राज्यसभा के इलेक्शन होते हैं वैसे ही होता है, राज्यसभा जैसे ही होता है। हर दूसरे साल 1/3 मेंबर्स रिटायर हो जाते हैं। विधान परिषद का जो मेंबर होता है, राज्यसभा का विधान परिषद का जो चेयरमैन होता है और एक राज्यसभा का चेयरमैन होता है। राज्यसभा का चेयरमैन उपराष्ट्रपति होते हैं, एक्स ऑफिशियो बन जाते हैं, लेकिन विधान परिषद का चेयरमैन मेंबर्स अपने में से एक को चुनते हैं और जो हाउस का जो भी मेंबर होते हैं उन्हीं में से एक को चुन लेते हैं विधान परिषद का चेयरमैन। ये जो काउंसिल होती है ये डिसॉल्व भी हो सकती है। आर्टिकल 169 में ये डिसॉल्व भी हो सकती है, मतलब पार्लियामेंट चाहे तो इसे क्रिएट कर दे, अबॉलिश कर दे, ये बनाई भी जा सकती है, ख़त्म भी हो सकती है, लेकिन विधानसभा से रिक्वेस्ट आती है, रेजोल्यूशन आता है। इसी तरीके से राज्यसभा से कैसे अलग हो जाती है काउंसिल? 2 तरीके से अलग हो जाती है। एक तो राज्यसभा के चेयरमैन उपराष्ट्रपति होते हैं, यहाँ कोई डिप्टी गवर्नर तो होता नहीं है, तो इसका मतलब मेंबर्स अपनों में से एक को चुन लेते हैं। राज्यसभा एबॉलिश होगी तो आर्टिकल 368 के तहत होगी, या फिर बेसिक स्ट्रक्चर में आ जाएगी तो एबॉलिश भी नहीं हो सकती। लेकिन काउंसिल को एबॉलिश करने के लिए कोई दिक्कत नहीं होती। आर्टिकल 169 में अगर राज्य चाहे तो काउंसिल एबॉलिश करा सकता है। तमिलनाडु में हुआ करती थी, ख़त्म कर दी गई, अब दोबारा बनाने की डिमांड चल रही है। इस तरीके से काउंसिल होती है। तो कुछ राज्य 2 सदनीय होते हैं, कुछ राज्य 1 सदनीय होते हैं। ये राज्य के बारे में हो जाता है। अब राज्य में गवर्नर भी होता है। गवर्नर राष्ट्रपति जैसा है। गवर्नर आर्टिकल 153 में होता है। उसके अनुसार देयर शैल बी ए गवर्नर फॉर ईच स्टेट, हाउएवर सेम पर्सन कैन एक्ट एज गवर्नर ऑफ 2 और मोर स्टेट। वैसे हर राज्य के लिए गवर्नर होगा, लेकिन ये भी हो सकता है एक ही व्यक्ति 1, 2, 3, 4, 5 राज्य का गवर्नर बन के काम कर सकता है। गवर्नर की एग्जीक्यूटिव पावर वैसी होती है राज्य के स्तर पर जैसे राष्ट्रपति की सेंटर में होती है। राज्य के सारे काम गवर्नर के नाम पर किए जाते हैं। गवर्नर को राष्ट्रपति अपॉइंट करते हैं, वो राष्ट्रपति के प्लेजर में काम करते हैं। गवर्नर को अपॉइंट करने के लिए कोई कमेटी कमीशन वगैरह नहीं होता। सेंट्रल गवर्नमेंट जिसका नाम बताती है, राष्ट्रपति अपॉइंट कर देते हैं। वो राष्ट्रपति को ही इस्तीफा दे देंगे और उनका टेन्योर 5 साल का होता है। उनका टेन्योर 5 साल का है, लेकिन जिससे पहले चाहें तो राष्ट्रपति को इस्तीफा दे देंगे या राष्ट्रपति उनको हटा भी सकते हैं। कोई कारण अकारण भी हटा सकते हैं। क्वालिफिकेशंस क्या है? नागरिक होने चाहिए, 35 साल की एज, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट ना हो। गवर्नर की जो सैलरी अलाउंसेस वगैरह होते हैं वो CFI राज्य का जो फंड कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट होता है वहाँ से चार्ज किया जाता है। ठीक है। गवर्नर के पास कई सारी पावर्स होती हैं, लेकिन एक विशेष पावर ये होती है कि राज्य से कोई भी बिल अगर पास हुआ है विधानसभा से, विधान परिषद से मिलाकर, वो उस बिल को खुद ना पास करके राष्ट्रपति को रिजर्व कर सकते हैं। आर्टिकल 200 में वो चाहें तो कुछ बिल्स को वो राष्ट्रपति को रिजर्व कर दें। उनको यदि ये लगता है ये बिल अगर मैंने राष्ट्रपति को नहीं भेजा तो शायद संविधान की अवहेलना हो जाएगी, या हाई कोर्ट की पावर्स कम करने की कोशिश की जा रही है, ऐसा कोई भी बिल उनको लगता है जो राष्ट्रपति के बाद भेजने लायक है, खुद ना पास करके वो राष्ट्रपति को भेज देते हैं। वो कोई भी स्टेट बिल को गवर्नर राष्ट्रपति के कंसिडरेशन के लिए रिजर्व कर देते हैं। उसके बाद राष्ट्रपति के पास अनलिमिटेड पावर हो जाती है उस बिल पर जो राज्य से आया है, वो उस पर चाहे तो लंबे समय तक शांत बैठे रहें, और बाकी सारी पावर राष्ट्रपति जैसी हुआ करती हैं। गवर्नर के पास डिस्क्रिशनरी पावर है, जैसे मैंने बताया, वो कौन सा बिल भेजेंगे राष्ट्रपति को वो खुद तय करते हैं। उनके पास राष्ट्रपति के पास भेजने की पावर है, गवर्नर के पास डिस्क्रिशनरी पावर्स हुआ करती हैं। बाकी उनके पास पार्टिंग पावर्स भी होती हैं। राज्य के मुद्दों पर कोई भी उनके पास कुछ भी अगर राज्य के, जैसे बिल्किन बानो केस में ये कह दिया गया कि गवर्नर ने रेमिशन दे दिया, जैसे राज्य के जो लॉज के तहत क्राइम हुए होते हैं उनमें सज़ा दी जाती है, उस पर गवर्नर चाहें तो पार्डन दे सकते हैं, बट वो डेथ सेंटेंस को पार्डन नहीं कर सकते, मिलिट्री कोर्ट केसेस नहीं ले सकते। उनके राष्ट्रपति की तरीके से गवर्नर के पास भी आर्टिकल 161 में पार्टिंग पावर होती हैं, बस 2 कंडीशंस होती हैं
जो डिफरेंट हैं। एक तो ये कि वो डेथ सेंटेंस को पार्डन नहीं कर सकते और मिलिट्री कोर्ट के केसेस नहीं ले सकते, अदरवाइज उनके पास सारी पावर्स हुआ करती हैं। सो दिस इज़ गवर्नर ऑफ स्टेट। सो दिस इज़ अबाउट स्टेट। ये स्टेट के बारे में मैंने आपको बताया। चलिए, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगले लेक्चर में हम इस डिस्कशन को वाइंड अप करेंगे और इस ये जो रिवीजन है पॉलिटी का 1 या 2 लेक्चर में से हम ख़त्म कर देंगे। जानबूझ के छोटे छोटे वीडियोस बना रहे हैं ताकि आपका जल्दी जल्दी रिवीजन भी हो जाए और आपको ज़्यादा समय भी ना देना पड़े। थैंक यू वेरी मच।